खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात। डॉक्टर खाकान नजीब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। जी मईशत के डॉक्टर। तो भाई बताइएगा कि ये वज़ीर आज़म अवामी जलसे में इससे इनकारी हैं, क्या बराह रास्त मीटिंग में भी वज़ीर आज़म साहब इनकारी हो सकते हैं? होंगे कि नहीं? तो आप दोनों इतनी अच्छी बातें कर रहे थे इससे पहले कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो आई ऑलवेज से दिस दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। मैं आपने कहा था ना कि अपने वसाइल में रहते हुए आप प्रोडक्टिव हों, तो हम कौन सा कह रहे हैं तनख्वाह बढ़ा दें, हम कह रहे हैं जो है उसी में एक्सरसाइज कर ले। 300% मुझे कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली, सुन लें जी। आई प्ले स्क्वॉश। अगर मेरी कंसंट्रेशन किसी वक्त खराब हुई हो तो मैं वॉक करने ही चला जाता हूँ। स्क्वॉश खेलते हैं आप डॉक्टर साहब? जी मैं बिल्कुल स्क्वॉश खेलता हूँ सती भाई। जबरदस्त। मेरी कंसंट्रेशन ठीक ना हो तो मैं वॉक करता हूँ, दैट इज वेरी गुड। भाई स्क्वॉश के बड़ी वो, अब हम मईशत से हट के स्क्वॉश पे जा रहे हैं, लेकिन उसकी बड़ी इंजरीज वगैरह हो जाती हैं घुटनों में, टखनों में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई एम ग्लैड दैट यू प्ले। अच्छा है, राइट। सो और अगर किसी वक्त ना खेल सकूं तो नीचे 2 किलोमीटर वॉक ही कर लूं सड़कों पर, तो उससे भी बड़ी कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि योर हेल्थ इज अबाउट योर एक्सरसाइज एंड द अदर थिंग इज कि दिन में 5 वेजिटेबल्स और 3 फ्रूट खाएं। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि ये कराची की सड़कों पे आप 500 मीटर करेंगे ना, आपकी कंसंट्रेशन और अच्छी हो जाएगी। लेकिन चले, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम कहां निकल गए मस्जिद पे? नहीं, अच्छी बात है बिकॉज़ एवरीबॉडी कैन रिलेट टू दैट। यस चलें। आपको पता है मैं हमेशा पर्सनल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की बात करता हूं। दैट इज हाउ योर लाइफ बिकम्स बेटर। अब देखिए, जहां तक आईएमएफ का ताल्लुक है, आईएमएफ का जायजा मिशन जो है वो आएगा तकरीबन 20 फरवरी ऑनवर्ड्स, किसी भी वक्त जब डेट फाइनलाइज होती है पाकिस्तान के साथ। दैट्स नंबर 1 थिंग। पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसका ये पहला रिव्यू है। इट इज असेंशियल, जैसे मैंने कहा है हमेशा कि आईएमएफ की एंगेजमेंट ने आपको $4 अरब के रिजर्व्स थे, आज $12 अरब के करीब चले गए हैं। जस्ट थिंक कितनी स्टेबिलिटी आई है। रुपया 278 के करीब स्टेबल है, बैरूनी खसारे कम हो गए हैं। अफरात-ए-ज़र, जिसका सती भाई आप पे, सदफ पे और मेरे पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, वो नीचे आ गई है, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया कमी आई है। अब ये रिव्यू कराना इसी तरह है, इट्स अ लाइफ लाइन फॉर पाकिस्तान। इसको सबसे आसान ये समझना है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आपने जो टारगेट्स हैं, ये 3-4 किस्म के टारगेट्स होते हैं। इंडिकेटिव भी होते हैं, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया होते हैं जिनको मीट करना है। फॉर एग्जांपल 6009 अरब रुपया आपने तय किया है हम पहले 6 माह में जमा करेंगे। सदफ हमने नहीं जमा किया, उसमें 340-50 अरब का शॉर्टफॉल है। अच्छा। आपको उनको बताना पड़ेगा कि इस शॉर्टफॉल की वजह क्या है और इसको पूरा कैसे किया जाएगा। ये दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। पूरा कैसे किया जाएगा, ये यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। वो फिर दोबारा टैक्स लगेंगे, क्या होगा? वजीर आजम ने तो कह दिया ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा खाकान साहब? सो यहाँ पे जो 2 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नंबर 1 ये है कि आईएमएफ ये कहेगा कि आपने तो साल का टारगेट पूरा करना है। अगर आप ब्रॉडनिंग, यानी कि कहें कि जैसे सती साहब कह रहे थे कि हमने रिटेल को, होलसेल को, एग्रीकल्चर को, इन सबको टैक्स करना है, कि ये तो लॉन्ग टर्म बात है। तो शॉर्ट टर्म तो यही है कि सदफ की जो हाई पेइंग सैलरी है, हमें उसमें से कुछ टैक्स काटना है, जो हम करते रहे हैं। वाकई इनकी हाई पे है। आप नहीं हाई पे। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि हमें उनको कन्विंस करना है कि हम ऑन द राइट पाथ हैं और जो हमने काम नहीं किए। सो एक ये नहीं किया। अब एक और आपको इम्पोर्टेंट बात कहूँ, आपने कहा था कि हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन 4 प्रोविंसेस में कर देंगे। ये एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। उस टाइम तक सिर्फ एक प्रोविंस ने इसकी जो इजरा था वो किया था। सो आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। आपने कहा कि हम सॉवरन वेल्थ फंड में कुछ काम करेंगे, वो भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इसलिए ये मिसाल दे रहा हूँ कि जहां जहां कबाहते हैं उनको मीट करना पड़ेगा। इसी तरह कई चीजें जो हैं वो मीट ही हो गई हैं। जैसे हमारा टारगेट जो रिजर्व्स का था वो मेट है, जो हमारा टारगेट कुछ और चीजों पर मुनीब था। एक चीज आईएमएफ ये तो नहीं कहता ना कि जिनसे आप ऑलरेडी टैक्स ले रहे हैं 40% उन पे उनका गला दोबारा से दबा दें, उनसे मजीद टैक्स वसूलें, और कितनी गुंजाइश निकाले एक तनख्वाहदार तबका? आप मुझे ये बताएं। जो लॉन्ग टर्म जिन्हें हम कहते हैं, वो लॉन्ग टर्म कह के हमने उन्हें कवर दे दिया है कि भाई इन पे लगाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगा, ताजरों पे अभी आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं हम। तो क्या आईएमएफ जब ये नहीं कह रहा, तो हम यही सोल्यूशन क्यों फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और यही सोल्यूशन क्यों पेश करते हैं?
सो आप थोड़ी देर के लिए कहें कि आईएमएफ ने आपकी ये बात मान ली कि आप कहते हैं कि नहीं मैं ताजरों से लेना चाहता हूं और मैं इनकम टैक्स जिनसे ऑलरेडी ले रहा हूं उनसे नहीं लेना चाहता। आईएमएफ ने कहा आप बताइए कितना लेंगे, हमने कहा हम 50 अरब रुपया लाएंगे पहले साल में। सो पहले 6 माह का आपने उनके साथ एक टारगेट सेट कर लिया। वो टारगेट इतनी बड़ी जिसे मिकदार में अगर आप मिस कर जाएं तो फिर आईएमएफ कहेगा कि आपने तो मुझे कहा था। दिस इज द कॉन्वर्सेशन हाउ इट हैपेंस एग्जैक्टली। इसमें कोई मैंने पाकिस्तान का वो प्रोग्राम एंकर किया है, द ओनली एवर प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया जो 13-16 का था। सो जब उनको मैं ये कहूंगा कि मैं 23 अरब ले आऊंगा ताजिर दोस्त स्कीम से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, तो वो कहेंगे अच्छा आप ले आइए पहले 6 माह में। अगर मैं कहूं कि मैं ले आया हूं तो वो कहेंगे चलें इसी को आगे लेकर चलते हैं। पर अगर मैं उनको कहूंगा कि चंद 100 मिलियन रुपए ही आए हैं इस ताजिर दोस्त स्कीम में, तो वो पूछेंगे ना कि फिर भाई अब आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, आप एक मेन्यू खाकान साहब मैं एक चीज़ कहूँ कि हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले पे हमें एजुकेट करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें हजम नहीं होती। यानी कि एक जानिब हम मईशत की बेहतरी की बात करते हैं और दूसरी जानिब हम बिजली के मुफ्त यूनिट्स हों, टैक्स फ्री आपकी पेंशन्स हों, और वो भी उस हाईएस्ट लेवल की पेंशन हों जहाँ पर ये मुतालबात आ जाएं कि जी 15 लाख कम से कम जो है वो चेयरमैन सेनेट और नेशनल असम्बली के स्पीकर की तनख्वाह और बाकी की भी 2-2% इजाफा हो। और पंजाब में जो 900% इजाफा था उसको देखते हुए सिंध में भी मुतालबा सामने आ गया और वो कह रहे हैं कि वहाँ हो रहा है तो हमारे साथ ये हशर क्यों। तो इसका मजमूई जो हजम बन जाता है तो वो तो कौमी ख़जाने से ही जाता है। और ये जो लीकिंग है एक्सपेंडिचर्स की, इसको किस तरीके से कंट्रोल कर, इसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन देखेगा, या हम गलत बोल रहे हैं वो लोग सही हैं, हो क्या रहा है ये? देखिए ना, एक तो बात है कि आईएमएफ जो है वो तो एक आईसीयू का डॉक्टर है, उसने आपको आईसीयू से निकाल दिया है और अब आप एक ऑपरेशन टेबल पर हैं। ये ऑपरेशन तो लोकल डॉक्टर्स नहीं करना है। वो आकर ये तो नहीं कर सकता कि कहे कि आप एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करें और जितनी हिडन पर्क्स हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हिडन पर्क्स हैं सैलरीज के, चाहे वो फ्री यूनिट्स हों, गाड़ियां हों, घर हों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हों, आप इनको मोनेटाइज करें। जिसका मतलब ये है कि आप पैदल आएं, रिक्शे पे आएं, गाड़ी पे आएं, मर्सिडीज पे आएं, जिस तरह भी आना चाहते हैं, ये आपकी ओवरऑल अच्छा सैलरी पैकेज है, ताकि आप बता सकें कि एक्चुअल हुजम क्या है एक एम्प्लॉई का, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो। अब इस तरफ जाने से कोई रोक रहा है? हमें नहीं रोक रहा। वो फोर्सेस रोक रही हैं जिनको ये लगता है कि शायद वो बेनिफिट नहीं करेंगी अगर वो इस तरफ चली जाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू हैव अ हेवी टेक होम पैकेज इंस्टेड ऑफ कार्स एंड अदर हिडन पर्क्स, यू विल डू बेटर एट द एंड, बिकॉज आपके पास वो कंट्रोल होगा कि आपके ऊपर कंट्रोल। एग्जैक्टली। I want to give you the right to spend the money you want, the way you want to spend, rather than me deciding कि आपको कौन सी गाड़ी मिलनी है, आपने किस तरह के घर में रहना है। हमें तो हुकूमत ही कह रही है मईशत बहुत सही ट्रैक पर जा रही है, फिर क्यों हमें मिनी बजट की जरूरत पड़ गई है? शाहिद खाकान इसलिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, ये बात दुरुस्त है, पर जो भी फंडामेंटल इश्यूज हैं इकोनॉमी के, इसका मतलब है लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसका मतलब है एनर्जी की इनएफिशिएंसीज, चलें इन दो को ही ले लें, ये दो अपनी जगह खड़ी हैं, इनको हमने हल नहीं कर दिया। डिस्कोस के नुकसानात खत्म नहीं कर दिए, लाइन लॉसेस कम नहीं हो गए। पाकिस्तान इस ट्रैक पे जा रहा है, पर इसकी प्राइवेटाइजेशन, इसकी डीरेगुलेशन, इसकी एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस बढ़ाना, ये सब काम बहुत मेहनत मांगता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीम।